देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सरहद पर तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। जी हाँ, इस समय मैं हूँ वेस्ट बंगाल के हुगली ज़िला के पांडुआ में, और पांडुआ के उस जगह पर आया हूँ जो ऐतिहासिक जगह है, जहाँ सदियों से जहाँ ग्लोबलाइजेशन, शहरीकरण, ध्रुवीकरण, निजीकरण ये दौर चल रहा है, यानी गांव विलुप्त होता जा रहा है। और वो सभ्यता और संस्कृति जिसकी बातें राजनेता करते हैं मंचों से, वो सभी चीज़ें शहरीकरण के जद में आती चली जा रही हैं। और अब कहीं मेला, हटिया, बाज़ार नज़र नहीं आता। लेकिन पश्चिम बंगाल उस संस्कृति को आज भी समेटे हुए है। और इस समय मैं जहां खड़ा हूं, ये पश्चिम बंगाल का हुगली ज़िला है, पांडुआ है। पांडुआ शहर में ये मेला लगा हुआ, माघ मेला। अब तो लोग हिंदी का महीना भी भूल जाते हैं। जब से जनवरी फरवरी को लोगों ने रटना शुरू किया तो ये माघ फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़ ये समझ में अब लोगों को नहीं आता है। कहते हैं राष्ट्रभाषा है, ये सारी बातें सिर्फ मंच की होकर रह गई हैं। हिंदी से प्रेम अगर हो तो फिर हिंदी को जिंदा भी रखना है। बंगाल जहाँ की मातृभाषा बंगला है, लेकिन हिंदी को समेटे हुए है। माघ मेला, किसी से पूछेंगे वो बताएंगे मेला क्या है। आइए ज़रा पूछते हैं, कौन सा मेला है ये? माघ मेला है। माघ मेला है। देखिए, अब समझ लीजिए कि हिंदी कितना जिंदा है यहाँ। और आप देखेंगे सभ्यता और संस्कृति, बंगाल की पूरी झलक भी मिलेगी। और वो गांव का जो पुराना जो कहानियाँ सुनाई जाती थी वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। लेकिन बंगाल मशहूर है मिठाइयों से। आइए ज़रा मैं एक तरफ से दिखाने की कोशिश करूँगा, फिर चुनावी बातें बाद में, पहले आपको दिखाऊँगा। आइए ज़रा सा कैमरामैन से कहूँगा एक एक दुकानों को दिखाएँ ज़रा यहाँ की मशहूर मिठाई। ये कौन सी मिठाई है साहब? गोजा। 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 अच्छा, कैसे कैसे देते हैं? 120 रुपये किलो। क्या क्या रहता है इसके? मैदा, चीनी, शक्कर। यहाँ के लोग खाते हैं शौक से? खाता है। बिक्री शुरू हुई? हाँ, हुई। कब से हैं यहाँ पर? 15 दिन हो गए हैं। और कब तक रहेंगे? अरे 15 दिन। 15 दिन। और क्या कमा लेते हैं? हो जाता है। हो जाता है। काम चलाओ या कुछ ज़्यादा? नहीं, हो जाता है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, चुनाव भी है, पता है ना? नहीं, उधर जाइए। ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया राजनीति को राजनीति में ही रहने दो, हमें तो अपने काम में रहने दो, मैं अपने कमाऊंगा खाऊंगा। क्या नाम है सर आपका? घूमने आए हैं ना? अच्छा, कहाँ से आए हैं? मेमारी से। मेमारी से। हाँ। हर साल आते हैं? हाँ। इस माघ मेला में हर साल आते हैं? हाँ। कितने दिन का मेला है ये 1 महीने। 1 महीना चलेगा? कितने बार आइएगा 1 महीने में? 1 महीने आता लगातार? हाँ। दुकान खोले हुए हैं? हाँ, नहीं, इधर दुकान है। किस चीज़ का? बैग में दुकान में काम करता। अच्छा, कमाई हो जाती है? हाँ, हो जाती। कितना? 10,000 महीने। 10,000 रुपया कमा लेते महीने का? हाँ। ठीक ठाक उतने में चल जाता है? हाँ, चल जाता। बच्चे सबका काम चल जाता है? हाँ, चल जाता। और बंगाल में चुनाव होना, उस पर भी कुछ है मन में? ना, किसकी बनेगी सरकार कुछ पता होता नहीं है? नहीं, एकदम नहीं। डोंट कमेंट, बोलवे ना, क्या आमी जानी ना। हा, ये बंगाल है साहब, बंगाल। यहाँ के लोगों के विषय में कहा जाता है बहुत जीनियस होते हैं, बस शार्प माइंडेड होते हैं, फौरन फैसला लेते हैं, ज़्यादा किसी के कन्विंस से इधर उधर नहीं होते हैं। लोग जो सोचते हैं कि किसी छोटी छोटी बातों में हम बहका ले जाएंगे, तो बंगाल के लोगों को आप नहीं बहका सकते। लेकिन साथ में देखते रहेंगे मिठाई। आपको एक मिठाई वो भी दिखाऊंगा जो बंगाल के लिए बहुत मशहूर है। लोग बोलते हैं रसगुल्ला बंगाल का, लेकिन आज आपको दिखाऊंगा, ज़रा सा ये देखें। शायद बंगाल के अलावा भारत के और राज्यों में ये चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। क्या बोलते हैं इसको? लैंगचा बोलते हैं, लैंगचा। लंचा? हाँ। अच्छा, बंगाल में लैंगचा बोलता है। अच्छा, कैसे किलो देते हैं? किलो नहीं, पीस। पीस? कितना टका? 50 टका। 50 टका, 50 रुपीज़। 10 টাকা আছে 20 টাকা আছে 10, 20, 50 पर पीस।
किलो का मामला नहीं। अच्छा, ये है 10, 20 और 50, ये एक पीस के हिसाब से मिलता है। वो जो गुलाब जामुन हम लोग खाते हैं उसी टाइप का स्वाद है कि स्वाद अलग है, वही है, लेकिन पीस बड़ा। चूँकि सोच भी बहुत बड़ी है, बंगाल के विषय में कहा जाता है हुज्जते बंगाल, आप लोगों ने सुना होगा, इसलिए यहाँ खाने पीने की चीज़ों को आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे साहब। अरे बाप रे, ये देखिए, ये क्या बोलते हैं? गजा गजा, ये तो गजा का दादा है भाई। मतलब बाप का भी बाप है, इतना बड़ा कौन लेकर जाता है? बाबा, ये बहुत लोग नहीं जाता है। काट काट के ना गोटा गोटा पूरा लेके जाएगा, हाँ पूरा परिवार खाएगा बैठ के। हाँ, ये तो ये पर एक ही चीज है नाम। जरा इसको दिखाइए जूम करके। वाह भाई वाह, ये भी एक मिठाई है गाजा, इसमें अलग अलग। अच्छा, टेस्ट सबका सेम है ना, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, स्वाद अलग अलग है या एक है? एक है, स्वाद है, स्वाद एक, रेट अलग। अलग। इसका रेट ज़्यादा या उसका ज़्यादा? 150 और 140, 140, 150, स्वाद अलग है। ये खूबसूरती है मेले की, समझिए ये खास आकर्षण लगता है। हर जगह मिलता है या मेले में ही मिलता है? ये मेले में ही मिलता है, फिर नहीं मिलेगा। कब से लगा है दुकान? ये 8 तारीख, ये बच्चों देरीते लगा है। मेला का क्या नाम है? माघ मेला। माघ मेला कब तक रहेगा? माघ तक या आगे? माघ मेला फाल्गुन मास 10 तारीख पर्यंत হবে, होली तक चलेगा लगभग। होली का आगे होली तक लगभग चलेगा। ये माघ और फागुन हिंदी का महीना है। यहाँ बंगला भाषा ज़रूर है राज्य का, ये मुख्य मातृभाषा है, लेकिन हिंदी यहाँ जीवित है अभी भी। आप देख रहे हैं कि लोग हिंदी में बात भी कर लेते हैं और शायद हिंदी समझ भी रहे हैं, हिंदी बोल भी रहे हैं, और हिंदी महीने के हिसाब से मेला भी लग रहा है। ये आपको आकर्षण दिखाया। लेकिन एक बात है, यहाँ के लोग, वो इनका ये कहना है कि हम मेले में आए हैं, खाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, राजनीति की बातें नहीं करेंगे, है ना? राजनीति की बात लोग नहीं करते ना, लेकिन ट्रेन में लोग बहुत बात करते हैं। बंगाल में मैं आ रहा था तो लोग ट्रेन में बात कर रहे थे। हमारे मेला में नहीं होता है नहीं होता ना। अच्छा, सरकार किसकी अच्छी रहेगी ये तो कह सकते हैं ना, ये भी नहीं, एकदम नहीं बोलना, जो हो जाएगा देखा जाएगा। मैंने कौन नेता पसंद है ये भी नहीं बोलना, सरकार किसकी बन सकती है पार्टी करता है, पार्टी नहीं करना, एक आइडिया किसकी सरकार होनी नहीं चाहिए है वो सब मैं नहीं घुट बोलना ही नहीं है। ये है बंगाल। समझिए साहब, अगर बिहार होता तो पान की दुकान, चाय की दुकान पर भी लोग बेबाक बोलते हैं। यही फ़र्क है, सोच का फ़र्क है। यहाँ के लोग गंभीर हैं बहुत, राजनीति पर ज़्यादा बात नहीं करते। भाई काम से मतलब रखो, समय आएगा तो देख लिया जाएगा, है ना? अवश्य। जहाँ बटन दबाना होगा दबा देंगे, बोलेंगे नहीं। सही है, इससे वातावरण भी सही रहता है। क्यों हम इस वातावरण को दूषित करें, आपस में ये करें? ये एक सोच बनी है, बहुत अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है, इसकी सराहना होनी चाहिए। ऐसे बंगाल वालों की सोच की तारीफ होती है, बड़े शार्प माइंडेड होते हैं। कहाँ से आए हैं साहब आप? सातगछिया। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर से मेला में आए? हाँ, कितने दूर से लोग आते हैं मेला में? तो मालूम नहीं फिर भी आइडिया, जब 40 से आप आए हैं तो कोई 50-60 से भी आया होगा। ना, वो मेरे को पता नहीं है। पहली बार आए हैं अभी? कारोबार है कुछ यहाँ इधर घूमने? हाँ, घूमने आया मैं। इधर जीजा जी का बाड़ी है। जीजा जी का बारी भी है, मुलाकात भी हो जाएगा दीदी उदी से, और मेला भी घूम लेंगे। इस बार वोट उठ किसको पड़ेगा, कुछ आइडिया लगता है? कौन किसको पसंद करता है? क्या मालूम नहीं। नहीं, जो सरकार अभी है दीदी की, वही रहेगी या बदलेगी? यही रहेगी। यही रहेगी लग रहा आइडिया। ये एक मतलब एक आइडिया है, कौन किसको वोट देगा इससे मतलब नहीं। अच्छा काम करना है, बहुत बढ़िया काम करता है ये दीदी। मतलब लग रहा कि रहेंगी दीदी। ये एक बात आई। वोट तो निजी मत है, किसको दिया जाए नहीं दिया जाए, सब लोग स्वतंत्र हैं, पर यह है कि बेहतर गवर्नमेंट किसकी है, अच्छी सरकार कौन दे सकता है, इस पर लोग अपना मत प्रकट कर सकते हैं और करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोग अपनी बात, अब बंगाल के
का मामला जब आएगा तो मच्छी के बगैर बंगाल की कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती है। अब मच्छी के लिए ये प्रसिद्ध है जगह। लोग कहते हैं कि बंगाल के लोग किसी भी भोजन में, ज़रा सा कैमरामैन से कहूँगा ये सारे मच्छी को दिखाएं, ये सूखी मच्छी है और छोटी से लेकर यानी माइक्रो मतलब छोटा, जो छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा भी मछली। हम लोग छोटे मछली को समझते थे यहाँ सूखी मिलेगी, लेकिन बड़ी मछली भी सूखी है। और बंगाल के लोग बगैर मछली के भोजन नहीं करते। ये बातें हम लोग दिल्ली में सुनते रहते हैं कि उनके खाने पर, उनके भोजन में, उनकी थाली में कम से कम एक टुकड़ा भी सूखा हो या जैसा भी हो, माछ जरूरी है। माछ भात के लिए मशहूर है। क्या लग रहा आप लोग को, कैसा चल रहा मेला? ठीक है मेला। हम लोग मार्केट में कोरोना का असर नहीं, कोरोना का कोई असर नहीं है। ग्राहक आने लग गया, आने लग गया। ठीक ठाक है, ठीक ठाक सही हो रहा, खुश हैं? क्या लग रहा है इस बार जो इलेक्शन होगा सरकार यही रहेगी या बदलेगी? क्या लग रहा माहौल? वो बोल नहीं सकता है, क्या कि वो नहीं, माहौल देख के कैसा लगता है, रहेगी या बदलेगी? समझेंगे, बोलिए। हम लोग का समझ में नहीं आता जो कौन, अब दोनों में लड़ाई चल रहा, अब जो जीतेगा वही होगा। जो जीता वो सिकंदर, वो तो है ही, लेकिन एक आइडिया क्या लगता है? आइडिया बोल के अभी कुछ नहीं बता सकते। आटे का टक्कर है क्या? वही लिए बोल रहे हैं जो कुछ नहीं बोल सकते, क्या कि जो टीएमसी गवर्नमेंट है उसी का ये है बस। गवर्नमेंट ठीक है? हाँ, गवर्नमेंट ठीक है। कुल मिलाकर संतुष्ट हैं, ये एक मत है, होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है लोग अपनी राय रखते हैं, लेकिन साहब ये चीज़ कहीं और नहीं मिलेगी आपको देखने को। हर तरह की मछली है और बिल्कुल सूखी, खराब नहीं होता क्या? ये खराब नहीं होता है, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कितना दिन तक रख सकते? ये अपना मिनिमम 6 महीना। 6 महीना? 6 महीना। कोई केमिकल उमिकल डालेगा? नहीं नहीं, धूप में, सिर्फ धूप से बस। 6 महीना तक खराब नहीं होगा? 6 महीना आपको रहेगा। 6 महीने तक की गारंटी है, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। बल्कि अच्छा एक चीज़ ज़रा बताइए, दर्शक ये लोग देखेंगे तो सीख भी लेंगे। इसके पेट को चीर के इसका कचरा निकाल लेते हैं पहले, तो वो बड़ा मच्छी का, बड़ा जो मच्छी है ना उसमें कचरा निकाल लेते। छोटा मच्छी को निकाल नहीं निकाल, नहीं वैसे ही सुखा देता है। और सूख जाता है। जिंदा मछली है ये, कोई ये तो झींगा है सब। जिंदा जिंदा, अच्छा, ये जिंदा मछली है, कोई सरल मछली नहीं है। ये सब जिंदा मछली सुखाता है, ये कोई सरल मछली नहीं है। तो बड़ा मेहनत का काम है, बहुत जगह चाहिए इसमें। अच्छा, वहीं सुखाने का भी इंतजाम है? सुखाने का टाइम लगता है। ये बड़ा बड़ा जो मच्छी है ना, सुखाने का टाइम लगता है 1 महीना। 1 महीना। ये बड़ा मच्छी ये तो 4-5 दिन में सूख जाता है, छोटा मच्छी। अच्छा, मान लीजिए मेला खत्म हो गया और फिर बच गया, तो फिर धूप में सुखाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये धूप में नहीं, धूप में देना होगा नहीं। हाँ, हो गया बस। ये एक जानकारी भी मिल गई कि ये धूप में सुखाई हुई मछली होती है, कोई केमिकल नहीं लगता है, 6 महीने तक कहीं ख़राब नहीं होता है, यानी 6 महीने तक आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा एक बात, अगर 6-7 महीने में भी कोई माल बच गया तो क्या करते हैं? वो फिर आप 6 महीना जितना दिन उसको खाना सकता है। हम जो कोशिश करते हैं कि जल्दी से निकाल दें। जल्दी निकाल दे। इसका बाद अगर वो कोई 1 साल भी रखे तो उसमें कुछ हर्जा नहीं है। 6 महीने तो एकदम तजर्बे में है कि गारंटी है ख़राब नहीं होगा। अगर बच गया तो उसको भी तरीका इन लोग निकालते हैं, फिर सुखा उखा के, कुल मिला के बग़ैर केमिकल के ये सुखाया जाता है। और ये आप दिल्ली जाएंगे वहाँ भी पैकेट में आपको मिलेगा, ख़ास करके उस क्षेत्र में जहाँ बंगाल के लोग रहते हैं ज़्यादा, वहाँ बड़ी चाव से इस तरह की मछली भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पांडुआ है, हुगली ज़िला है वेस्ट बंगाल का। और यहाँ हम इस वक्त जो खड़े हैं ये माघ मेला है जो हर साल लगता है और 1 महीने का लगता है, बल्कि ख़त्म होते होते तक 1.5-2 महीने तक चला जाता है। उस मेले की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जहाँ लोग दूर दराज से चारों तरफ से आते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ ख़रीद कर ले जाते हैं। उसी ज़रूरत की चीज़ में से एक ये भी है, मछली है। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? काटागड़िया से। हाँ, बर्धमान जिला। वर्धमान जिला। हाँ, मेला है। घूमने, खरीदने या
कौन है? घड़त नहीं घूमने क्या रहेगा? सरकार दीदी का रहेगा या बदल जाएगा? रहेगा पक्का। खरीद लिए, घूम लिए? हाँ हर घूम। साल आते हो मेला में? हाँ हाँ प्रति साल आ गए। तो कुल मिला के सरकार जो है वो ठीक है। ठीक है यही रहते। ये बीच बीच में चुनावी चर्चा हल्का सा ये हो जाता है ताकि पता चल जाए, एक व्यू भी आ जाता है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, लोग मेला देखने आए हैं और मेले का अपना एक आनंद है। ये एक सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है जो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। जब से शहरीकरण हुआ है तब से जो है मेले का भी अस्तित्व जो है वो संकट में आ गया है। कई जगह तो ख़त्म हो गए, जो साप्ताहिक मेले लगते थे, हटिया बाज़ार, वो सब कई जगह बंद हो चुके हैं। लेकिन बंगाल आज भी इसको समेटे हुए है और बड़ी खूबसूरती के साथ वही पुराने अंदाज में जो पुराना स्टाइल हुआ करता था वो आज भी है। कपड़े की दुकान, खिलौने की दुकान, ये सामने देखें खिलौने की दुकान, ज़रा सा दिखा दें इधर, और देखें बच्चे सब खरीद रहे हैं खिलौना। मतलब वो सारा जो मेले का सिस्टम होता है, चाहे वो मिठाइयाँ हों, रंग बिरंग के मिठाइयाँ, रंग बिरंग की चीज़ें, वो चीज़ें जो और कहीं आपको नहीं मिलेंगी इस पांडुआ के मेले में आपको मिलेंगी। मैं पल पल की रिपोर्ट आपको देता रहूँगा, बंगाल की और दूसरी चीज़ों से आपको अवगत कराता रहूँगा। आपसे विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें जो है मेरा मार्गदर्शन होता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कमेंट करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।